आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स को बताने का एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ट्रिक देखिए ये है कि यहाँ पे मैंने लाइंस खींची हुई है और ऊपर देखिए ये साइन लिखा है मैंने। ये डॉटेड लाइन जीरो लाइन है, ये भी जीरो लाइन है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन का मैं चार्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग साइन का चार्ट तैयार करेंगे। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ये ट्रिक सबसे आसान है। देखिए कैसे, जैसे हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू भरना चाहते हैं तो आप आ जाइए 0 डिग्री पर और इसके इस साइड में देखिए, ये साइड आपकी राइट है और इधर आपका लेफ्ट है। तो आप 0 डिग्री पर खड़े होकर के आप इस साइड पे देखिए, इस देखिए एरो मार्क मैंने बनाया है। ये राइट साइड में अगर आप देखेंगे 0 की राइट में तो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये 0 लाइन। तो अब लाइन को आप देखिएगा और लाइन के नंबर पर आपको अंडर रूट चढ़ाना है। लाइन के नंबर पर देखिए 0 लाइन है ये, इसके इधर आपका 0 लाइन है तो 0 लाइन यहाँ मैंने लिख लिया, इस पे अंडर रूट चढ़ा दिया और नीचे आपको 2 अपने से बढ़ा देना है। तो देखिए अंडर रूट 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी और 0 बाई एनीथिंग इज 0। एनीथिंग इज 0। देखिए साइन 0 का आपका वैल्यू तैयार है, यहाँ आप अपने चार्ट में 0 भर दीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे साइन 30। आप 30 वाली लाइन पे चले जाएं। ये 30 वाली लाइन है। इस 30 वाली लाइन के राइट साइड में देखिए केवल 1 लाइन है, ये मत आइएगा क्योंकि ये 0 लाइन है। इसके पहले 1 लाइन यानी नंबर ऑफ लाइन 1 है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ अंडर रूट 1 लिखिएगा। अब बाई 2 आपको बढ़ाना है और 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 होगा, 1/2। देखिए ये आपका 30 डिग्री की टेबल हम आपको बता दिए, 1/2 यहाँ भर दीजिए। टेबल की तैयार करने की जरूरत नहीं है, खाली आप देखिएगा कि हम किधर जा रहे हैं। अब आइए 45, देखिए यहाँ पर है आप 45 डिग्री की ये लाइन है। इस 45 डिग्री के राइट में साइन के लिए राइट चलेंगे। इस 45 के राइट में देखिए कितनी लाइन्स हैं, 1 और 2। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 2 करेंगे और अपने से 2 बढ़ा देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में अपने से 2 लिखना है। तो देखिए ये वैल्यू आ गई √2/2। कहीं भी आपको चार्ट की जरूरत नहीं है, ये बड़े आराम से आपको ये 4-5 लाइन आप खींच लें, तुरंत आप आ जाएंगे। साइन देखिए, साइन का मैं चार्ट भरने जा रहा हूँ। अब आ जाइए 60, यहाँ 60 पर खड़े होकर के 60 के राइट में देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 लाइन है।
60। अब 3 लाइन पे आप अंडर रूट चढ़ाएंगे और बाई 2 कर देंगे। ये आपका 60 आ गया। अंडर रूट 3/2। कहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ये अपने लेफ्ट हैंड साइड को भी आप ले सकते हैं। अब आ जाइए 90। 90 में इधर देखिए, 90 के इधर कितनी लाइन बच गई? 1 2 3 4। तो अंडर रूट 4 करिए और नीचे आप 2 बढ़ा दें, तो ये 2/2 कट करके 1 आ गया। ये 1, ये आपका चार्ट है। साइन का चार्ट आपने तैयार कर रखा है। बिल्कुल आपको एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लीजिएगा। यहाँ एक 0 लाइन और इधर एक 0 लाइन आप ड्रा कर देंगे। इसके बाद अगर 0 को देखना है साइन 0, तो आप इधर देखेंगे। देखिए एरो मार्क है ना आगे राइट में, तो राइट में देखिए 0 लाइन है। ये 0 पर बाई 2 कर दीजिए, अंडर रूट चढ़ा दीजिए, अंडर रूट 0/2 आपका हो गया। तो बिल्कुल आसान ट्रिक है आपका, किसी भी एंगल का आप ऐसे बना सकते हैं बड़े आराम से। अब या तो हम कॉस के लिए उल्टा लिख दें, यहाँ से उल्टा कर दें, तो भी कॉस की लाइन तैयार हो जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको चार्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअली आराम से कर सकते हैं। देखिए, आइए अब साइन का हमने चार्ट तैयार कर दिया। अब कॉस, यहाँ साइन हटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए कॉस, और ये एरो मार्क जो इधर आपने किया था वो एरो मार्क इधर कर दीजिए। आइए देखिए कैसे हम चलेंगे। पहले हम राइट चले थे, अब लेफ्ट चलेंगे। आप आ जाइए 0 डिग्री। इस 0 डिग्री पर आप खड़े हो जाएं, तो आप देखिए कितनी लाइंस आपके इस 0 डिग्री के लेफ्ट में है। 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, 4 नंबर ऑफ लाइन आपने देख लिया, उस पे एक अंडर रूट चढ़ा दीजिए और बाई 2 अपने से लिख दीजिए। ये 2/2 इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 1 आ गया। आपको कोई दिमाग पर ज़्यादा जोर देना भी नहीं है, केवल ये 4 लाइन आप खींच लीजिए। दो लाइन ऐसी जो कि 0 लाइन है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 30, हमारे हिसाब से 30 की वैल्यू √3/2 आनी चाहिए। देखिए चेक करते हैं, 30 पर पहुंच जाएंगे। 30 के लेफ्ट में आप लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3। नंबर ऑफ लाइन 3 है, इस पे रूट चढ़ाइए, तो ये हो जाएगा √3 और अपने से आप 2 कर दीजिए। देखिए ये तैयार, और √3/2 की वैल्यू आपकी तैयार। नेक्स्ट आइए 45। देखिए कैसे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 45 के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में देखिए 1 और 2,
नंबर ऑफ लाइन 2 है, 2 पर अंडर रूट चढ़ाइए और बाई 2 कर दीजिए। देखिए ये फिगर आ गया, बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 60 पर चला जाए। 60 आप यहाँ हैं, इस 60 के लेफ्ट में आपका 1 नंबर ऑफ लाइन 1 बचा, 1 पे आप चढ़ा दीजिए अंडर रूट बाई 2 अपनी तरफ से। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी, 1/2। देखिए 1/2 आ गया। कहीं आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाइए 90 के आगे यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 लाइन पास हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। आपका ये चार्ट आपका तैयार। अब आ जाइए tan की लाइन। tan की लाइन में हम लोग क्या करेंगे, लाइन हमारी यही रहेगी। अब इसमें 2 आपको नहीं करना है, खाली नंबर ऑफ लाइन आपको गिनना है बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ऐसे ही होगा। पहले ये फर्स्ट लाइन गिनेंगे, इसके बाद ये सेकंड एरो वाला गिनेंगे, फर्स्ट लाइन। और नहीं तो आप बाई कर दीजिए, आपका पता हो जाएगा। दिस बाई दिस करते चले जाइए, आपकी tan की वैल्यू आती चली जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर बाई हम करते हैं, या यहाँ पहले ले लीजिए, हम लोग ट्रिक से पहले देखते हैं। पहले हम 0 पर पहुंच जाएं। देखिए 0 के इधर कितनी लाइन है, 0 लाइन, और 0 के इधर कितनी लाइन है, 1 2 3 4। अब लाइन पे हम करेंगे केवल, 2 नहीं बढ़ाएंगे, यानी 0 लाइन और इधर आपका 4 लाइन, अंडर रूट 0 का 0, ये 2, ये 0, ये आपका देखिए 0 आ गया। तो इस तरह से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले हम ये वाला लेंगे, साइन वाला, पहले हम जो चलते थे साइन में वो लेंगे, फिर बाद में आएंगे यहाँ 30 डिग्री। देखिए tan 30 की वैल्यू आपके अनुसार दिस बाई दिस आएगी, यानी ये साइन बाई कॉस कर दीजिए, ये 2 और 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा। आइए हम अपने ट्रिक से देखते हैं कि 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हमारा ट्रिक क्या है, आप 30 पर खड़े हो जाइए, पहले लेफ्ट लाइन गिनिए, लेफ्ट लाइन काउंट करिए 1, फिर यहीं से राइट को देखिए 1 2 3, 1 पे भी अंडर रूट, 3 पर भी अंडर रूट, 1/√3। देखिए यहां आ गया। आइए इसको साइन बाई कॉस करेंगे, आपको tan मिलेगा, ये कट करके 1, दिस बाई दिस करके कट 1 आएगा। अब हमारे टिक से देखिए ये 1 आएगा कि नहीं। देखिए 45 पर आप खड़े हो जाइए, 45 के राइट में देखिए कितने काउंट कीजिए, 2 लाइन, इसके राइट में लेफ्ट में भी 2 लाइन, तो 2/2 पर अंडर रूट करिएगा 1 आ जाएगा। अब आइए यहाँ 60 को देखा जाए। देखिए दिस बाई दिस, एक तरीका ये है, ये बाई ये कर दीजिए, तो आपका √3 बाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3। आइए अपने ट्रिक से देखा जाता है। 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ है। पहले हम राइट के काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 पर अंडर रूट चढ़ाइए, अंडर रूट 3,
फिर इधर काउंट करिएगा, लेफ्ट की ओर 1 लाइन बची, तो √3/√1 दैट इज ये 1/0। आप जानते हैं कि 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। आइए, यानी 1/0 की वैल्यू कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए इसको लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। हाँ, फिर एक बार देख लीजिए tan 90 कैसे इन्फिनिटी हो गया। रूल के अनुसार साइन बाई कॉस कर दीजिएगा, 1/0 और 1/0 की वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता, नॉट डिफाइंड। आप आइए हमारे ट्रिक से देखिए, आप 90 पे खड़े हो जाइए। 90 पर जब आप खड़े हो जाएंगे तो पहले इसके राइट साइड में देखिए 1 2 3 4 लाइन है और यहाँ 0 लाइन, तो √4/0 नॉट डिफाइंड। ये आपका चार्ट आपका तैयार हो गया। अब सवाल ये है कि क्या मैं चार्ट मेथड से चलूं या इस तरह से कभी भी हम बिना चार्ट बनाए भी आप किसी की भी वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं, इन चार्ट की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए आपके ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, बाकी तो हमने आपको पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, हमने केवल 3 का बताया, लेकिन बाकी 3 का क्या होगा आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले बता चुका हूँ कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। साइन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोसेक आ जाएगा। ठीक है, किसी भी डिग्री में अगर आप देखेंगे रेसिप्रोकल परिवार, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि रेसिप्रोकल परिवार में क्या होता है, कोसेक 1/sin होता है, सेक 1/cos होता है, tan 1/cot होता है। बस जिस डिग्री में आप चाहे वहां पहुंच जाइए। जैसे हम कोसेक 0 जानना चाहते हैं, कोसेक 0, ये साइन की लाइन पे जाइए, यहाँ पर 0 है, ठीक है, 1/0 कर दीजिए। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड। आइए हम लोग कोसेक 30 निकालना चाहें, तो कोसेक 30 निकालने के लिए आप साइन 30 की वैल्यू देखिए और उन्हें रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 1/2 है तो 2/1। इस तरह से कोसेक की पूरी लाइन आपकी तैयार हो जाएगी। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये तो रटना ही पड़ेगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। रटना भी क्या है, हमने आपको बताया ही था कि आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले सिस्टम से आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये है पूरा वैल्यू, स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90। अगर आप चाहें तो ये सारा सिस्टम जो है आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड की उंगलियों पर भी कर सकते हैं। आप इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड इसलिए कह रहा हूँ कि राइट में आपका पेन रहेगा, लेफ्ट आपका खाली है। जो लेफ्टी है वो राइट खोल लेंगे। अब आप इसके फिंगर, यही सेम चीज़ यहाँ हम आपको ले रहे हैं, ये लिटिल फिंगर 0 डिग्री, इसके बाद आपका
30 डिग्री, ये 45 डिग्री, यह 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। सारे डिग्री आपके फिंगर पे आ गए। अब आपको साइन 0 यदि पढ़ना है तो आप यहाँ आ जाइए और इसके राइट में जाएंगे। ये राइट में यहाँ कोई फिंगर नहीं है तो 0 हो जाएगा, यानी 0/2 दैट इज 0। आइए 30, ये 30 है। 30 डिग्री के राइट में आपका 1 फिंगर है, तो 1 पे आप अंडर रूट चढ़ाइए, 1/2 अपने से बढ़ा दीजिए, बस। यही सेम चीज जो भी आपको समझाए फिंगर से। यह देखिए, ये उंगली आपकी 45 है। पहले ये उंगली देखेंगे, ये उंगली, ये है 2, इस पे रूट चढ़ाइए, √2 और अपने से 2 बढ़ा दीजिए। ये है आपका 60। साइन 60 हम देखना चाहते हैं तो इस उंगली के राइट में देखिए, राइट में ये 3 फिंगर है, √3/2। यहाँ आ जाइए, साइन 90, राइट में देखिए, इसके राइट में 4 है, तो 4 पे √2 चढ़ाइए, √2 मिलेगा और /2 अपने से कर दीजिए। ये आपका देखिए टेबल हो गया। कहीं भी आपको कॉपी पे लाइन भी खींचना नहीं है, खाली आप अपने फिंगर से भी आप इसी चीज़ को समझ सकते हैं। बस याद रखिएगा कि साइन निकालने के लिए हम पहले राइट चलेंगे, फिर लेफ्ट चलेंगे। कॉस के लिए उल्टा चलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए आप जो है कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कॉस 0, देखिए ये लिटिल फिंगर, ये 0 है। अब हम किसको काउंट करेंगे? इधर काउंट करेंगे कि इधर? कॉस के लिए इधर, ये एंगल। अब ये देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 पर आप अंडर रूट चढ़ा दीजिए, आपका 2/2 बन जाएगा। अगर आप tan किसी का निकालना चाहें तो पहले ये इधर की एंगल, फिर इधर की एंगल। जैसे हम आप चाहते हैं कि tan 0 बताना है तो पहले इधर एंगल चलेंगे, इधर एंगल कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपके पास फिंगर नहीं है तो 0 अब बाई एनीथिंग आपका 0 हो जाएगा। आइए एक और देख लें आपका। जैसे ये मान लीजिए 30 है और tan 30 हमको निकालना है, तो हम ये पहले ये इधर वाला, इसके राइट फिंगर देखेंगे 1, फिर इसके लेफ्ट में फिंगर देखेंगे 3, तो 1/√3, ठीक है। आज इतना ही, इसके बाद आगे। थैंक यू।